हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संपूर्ण कड़बक पाठ देख लिया था, जिसमें हम लोग उसके प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उसके साथ सारांश और संपूर्ण पाठ की व्याख्या भी देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूरदास के पद की। तो सूरदास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सूरदास एक कृष्ण भक्त कवि हैं जो हमेशा अपने प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते हैं, उनके बालपन की कथाओं में लीन रहते हैं। तो आज उनका परिचय देखेंगे हम लोग। तो सूरदास के जन्म की बात की जाए तो सबसे पहले उनका जन्म 1478 ईस्वी में सीही गांव में हुआ था। सीही गांव कहाँ है? दिल्ली के निकट है। दिल्ली के पास में ही एक जगह है वल्लभगढ़, उसी के पास है सीही नामक गांव। अगर बात करें कि इनका निवास स्थान कहाँ था, तो निवास स्थान इनका ब्रज क्षेत्र में था। ब्रज क्षेत्र में ये गौ घाट में रहे। गौ घाट के बाद वे वृंदावन चले गए और वृंदावन के बाद सबसे अंतिम समय में पारसोली में रहे, जहाँ पर वे हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। इनकी मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में पारसोली में, और जीवन के अंतिम समय तक इन्होंने अपना जीवन पारसोली में ही बिताया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है स्वाध्याय द्वारा प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने काव्य रचना, कविता को लिखना सीखा और संगीत का विशद अभ्यास किया। बड़ा ही कठिन अभ्यास किया इन्होंने संगीत का, और इनकी जो भी रचनाएं आप पाएंगे सारे के सारे गेय पद हैं, माने गाए जाने वाले हैं। अगर बात करें इनके दीक्षा गुरु कौन थे, इनको किसने दीक्षित किया, तो इनके दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य को तो आप पहचानते ही होंगे, जो कि शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको 1509 से 10 के बीच में जो है इनको दीक्षित किया। अब आगे बात करते हैं कि इनकी अभिरुचि किस किस चीज़ में थी। तो इनकी अभिरुचि पर्यटन में थी, यानी कि घूमने में, अलग अलग जगहों पर भ्रमण करना। उसके बाद इनकी अभिरुचि सत्संग में थी। सत्संग मतलब हो गया कि भगवत भक्ति में, भगवत की कथा सुनने में। इनकी अभिरुचि कृष्ण भक्ति में थी, ये हमेशा कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे। और इनकी अभिरुचि वैराग्य में थी, जो कि घर गृहस्थी से बिल्कुल अलग रहते थे। अगर बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषता है, क्या क्या विशिष्टताएं हैं, तो सबसे पहली विशिष्टता है कि ये जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब हो गया जन्म से ही अंधे थे। ये मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे। मृदुल का मतलब हो गया कि बहुत ही मीठा बोलते थे, सबसे प्रेम से बात करते थे, काफ़ी विनम्र थे, यानी सबके सामने झुक कर रहते थे, निराभिमानी थे। इनके अंदर थोड़ा भी अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का थोड़ा भी अभिमान नहीं था। काफ़ी भावुक व्यक्ति थे और एक महात्मा टाइप के, संत टाइप के व्यक्ति थे। आगे देखते हैं हम लोग कि वल्लभाचार्य कौन थे। तो वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक थे। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि शुद्ध अद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। और क्या थे, तो एक दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब जो दर्शन शास्त्र को जानता है। आचार्य थे, यानी बहुत लोगों को शिक्षा दे चुके थे, और एक संत थे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और गोस्वामी विठलनाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप के प्रथम कवि महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। यानी हिंदी साहित्य के सबसे ज़्यादा प्रखर
और अष्टछाप के कवियों में प्रथम। अष्टछाप कवियों की एक मंडली थी जिसमें 8 कवि आते थे, जिसमें 4 महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा शिक्षित किए गए थे और 4 कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा यानी इनके पुत्र द्वारा दीक्षित किए गए थे। तो सूरदास को भी गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा ही अष्टछाप के प्रथम कवि के रूप में सम्मानित किया गया। उसके बाद सूरदास ने क्या किया, तो सारी मध्यकाल में कृष्ण भक्ति की रसधारा को समाज में बहाने का श्रेय भी किसको जाता है, सूरदास को ही जाता है। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में अनेक साहित्यिक भाषाओं का विकास हुआ। उसमें राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, इसमें सबसे जो कोमल भाषा थी ब्रज भाषा थी और सूरदास अपने काव्य की रचना उसी ब्रज भाषा में किया करते। तो सूरदास जब गौ घाट में रहते थे तो उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उस समय सूरदास दैन्य, दास्य, विनय के भाव के आर्त गाया करते थे। ठीक है, तो जब उनके भजन को महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सुना तो वे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और सूरदास को उन्होंने क्या कर लिया, अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, वल्लभाचार्य के आदेश के बाद सूरदास भी जो है उनके मुख से जब उन्होंने 10 स्कंद सुने तो उन्होंने भी क्या, कृष्ण भक्ति में वे भी लीन हो गए और वे निकट के गांव पारसोली में रहने लगे और वहीं से नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर भजन करते और फिर चले जाते। उन्होंने मृत्यु काल तक इस नियम का पालन किया था। चलिए आगे बात करें इनके प्रमुख कृतियों की। तो इनकी 4 प्रमुख कृतियां हैं। सबसे पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूरसारावली। सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरसारावली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका यह सूरसागर है। यह पाठ भी सूरसागर से ही लिया गया है और सूरदास के पूरे विश्व में प्रसिद्धि का एकमात्र पुस्तक कारण है सूरसागर। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि सूरसागर है क्या। तो सूरसागर जो है गेय पदों का संग्रह है। अब ये गेय पद क्या होता है, गेय पद मतलब जिसको गाया जाता है, वैसा पद जिसको गाया जाता है गेय पद कहा जाता है। अब यह सूरसागर कितने स्कंदों में, कितने भाग में प्रकाशित है, तो यह सूरसागर जो है 12 स्कंद यानी कि 12 भागों में प्रकाशित है। यह पुस्तक सूरदास की विश्व प्रसिद्धि का आधार है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सूरदास के बारे में। तो हम जैसे कि पहले बता चुके हैं कि मध्यकाल में हिंदी के क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली और अवधी भाषा का साहित्यिक विकास हुआ। इसमें ब्रज भाषा जो है अपनी कोमलता, लालित्य और माधुर्य के कारण, ध्यान में रखिएगा किसके कारण, कोमलता, लालित्य और माधुर्य के कारण अत्यंत लोकप्रिय और हिंदी की प्रमुख काव्य भाषा बन गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्यकाल में सबसे प्रमुख काव्य भाषा कौन थी, तो ब्रज भाषा। किस कारण थी, कोमलता, लालित्य और माधुर्य के कारण। और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए सूरदास ने किस भाषा को चुना है, तो उन्होंने ब्रज भाषा को चुना है। और सूरदास जो है ब्रज भाषा के महान और प्रारंभिक कवियों में से एक हैं। ठीक है, आगे बात करें तो सूरदास हिंदी के मध्ययुगीन मतलब मध्यकाल में सगुण भक्ति धारा है। सगुण भक्ति धारा 2 तरह की है, एक राम भक्ति मार्ग और एक कृष्ण भक्ति मार्ग। तो उसमें के कृष्ण भक्ति मार्ग के कवि हैं, यानी कि कृष्ण को पूजने वाले हैं। आगे बात करें तो सूरदास जो है पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के यानी कि 8 कवियों में से सबसे श्रेष्ठ हैं। सूर काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, एक विनय भक्ति, दूसरा है वात्सल्य और तीसरा है प्रेम श्रृंगार। उनका काव्य इन्हीं तीनों में सीमित है। ये वात्सल्य में विश्व के अद्वितीय कवि हैं, माने वात्सल्य में विश्व में इनके जैसा कोई कवि नहीं है।
आगे बात करें कि इस पाठ के बारे में, तो इस पाठ में दो पद हैं और दोनों पद जो हैं किस भाव के हैं? दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। पहले पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बाल कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए माता यशोदा द्वारा उन्हें जगाया जा रहा है। और दूसरे पद में बालक कृष्ण पिता नंद की गोद में बैठे हुए हैं और माता द्वारा उनको भोजन कराया जा रहा है। पहले पद में उनको जगाया जा रहा है, दूसरे में भोजन कराया जा रहा है। पिता उनके हैं नंद और माता उनकी है यशोदा। इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, जैसे कि है शब्द है एक वात्सल्य। तो वात्सल्य क्या होता है? तो कोई भी माता पिता जब अपने संतान पर स्नेह की बारिश करता है तो उस भाव को हम वात्सल्य कहते हैं। ठीक, वात्सल्य में पाठक के जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूल जाता है और वात्सल्य रस में जो है वह तन्मय होकर विभोर हो उठता है। और वात्सल्य रस के सबसे प्रमुख कवि, सबसे अद्वितीय कवि कौन थे? सूरदास थे। सूरदास ने भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में, उनके शैशव अवस्था के बारे में और किशोर अवस्था के विविध लीलाओं को विषय बनाकर भाव और वात्सल्य रस की भी बाढ़ ला दी है। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में सूरदास के पद के व्याख्या के साथ।